بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة السابعة وموضوعها الدراسة. دراسة कहते हैं स्टडी को. دراسة स्टडी पढ़ाई. دراسة. الحوار الأول بين غانم وغالب. غانم लड़की का है हाँ? और غالب लड़का है. انظر إلى اللوحة. ये बोर्ड को देखो. लौहा लौहा कहते हैं फ्रेम को. लोहा कहते हैं बोर्ड को. लोहा कहते हैं तख्ती को. यहाँ पे नोटिस बोर्ड मुराद है. ये नोटिस बोर्ड को देखो जरा. इक़रा अल जदवल अद्दरासी. टाइम टेबल पढ़ो जरा. जदवल दिरासी स्टडी शेड्यूल. जदवल का लफ्ज जो है ना ये शेड्यूल से निकला है. शेड्यूल इससे निकला है, जदवल से निकला है. गालिब الدراسة 5 أيام في الأسبوع. 5 أيام في الأسبوع. ये 5 दिन है. हफ्ते में 5 दिन स्टडी होगी. ओ गानिम कहती है पता नहीं. नाम यौम السبت यौम الأحد यौम الاثنين यौम الثلاثاء यौम الأربعاء. गालिब कहता है العطلة यौम الخميس व यौम الجمعة. तो ये नाम इसमें हमें हफ्ते के दिनों के नाम याद हो जाएंगे. उक्तब अलमवाद अद्दरासिया. मवाद दरासिया का मतलब होता है अहबाब जो हमारे स्टडी सब्जेक्ट्स होंगे. मवाद और इसका वाहिद है मादा. मादा मादा का मतलब होगा मजमून. कोई एक सब्जेक्ट जो होता है उसको मादा बोलते हैं और उसकी जमा है मवाद. उक्तब अलमवाद अद्दरासिया الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب. متى تبدأ الاختبارات. غالب अब गिनने शुरू कर दिया उसने मजामीन को जो लिखे हुए हैं. असकाफा इस्लामिया यानी कि इस्लामिक कल्चर, इस्लामी सकाफत. वल्लुगा अल अरबिया द अरेबिक लैंग्वेज. वर्रियादियात यानी कि मैथमेटिक्स. वल उलूम और साइंसेस. उलूम का मतलब साइंसेस है. तो ये है जी वल उलूम. उलूम का मतलब है साइंसेस. हासूब, हासूब का मतलब कंप्यूटर. तो सर हसूब हासूब बताया का आपने। मतलब है कंप्यूटर. हाँ जी. सर मता फिर समझ नहीं आई। दोबारा बोले क्या करें. आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, समझ नहीं आई क्या बताया आपने हासूब, हसूब का। हासूब का मतलब है कंप्यूटर. कंप्यूटर. ठीक है। हसूब का मतलब है कंप्यूटर. और मता तबदअ अल इख्तिबारात. ये टेस्ट जो होंगे कब शुरू होंगे. मता कब, तबदअ स्टार्ट होंगे. अल इख्तिबार, इख्तिबार कहते हैं टेस्ट को. तो इम्तिहानात कब शुरू होंगे. गानिम कहता है फी शहर शाबान. शहर शाबान में ये शुरू होंगे. वमता यंतही अल आम अद्दरासी. अच्छा ये जो साल है स्टडी साल ये कब खत्म होगा. तालीमी साल कब खत्म होगा. गानिम कहता है या कहती है फी शहर रमदान. रमजान के महीने में. गालिब अल उतलतु सलासतु अशहुर. 3 महीने छुट्टी है. क्या बात. गानिम कहता है अल्हम्दुलिल्लाह अल उतला तवीला. छुट्टी लंबी है. गालिब कहता है बदाअत शुरू हो गई. अल हिस्सा पीरियड, पीरियड शुरू हो गया. वजा अल मुअल्लिम और टीचर आ गया. हय्या बिना चलो चले. इला सफ़ी क्लासरूम में. हय्या बिना चलो चले.
यहाँ अहबाब जरा गौर आपसे तो तवज्जो चाहिए अहबाब। ये देखें, पहले तो दो रूल समझने वाले हैं। एक तो अशहुर और शुहूर का। अशहुर चलेंगे 7 तक जाएंगे या 5 तक जाएंगे अशहुर। उसके बाद ये शुहूर में चले इसकी जो जमा है ना शुहूर में चली जाती है। यानी पहले ये है शहर, शहर कहते हैं महीने को। इसकी जो जमा बनती है वो अशहुर है, जब ये 3 से 7 तक है या 3 से 5 तक है। और उसके बाद ये शुहूर में चेंज हो जाते हैं, ये फिर शुहूर कहलाते हैं। उसके बाद एक तो ये बड़ी अहम बात है। दूसरी खास बात यह है अहबाब कि जो 3 से 10 तक की गिनती है ना, उसमें चीजों का और गिनती का आपस में उलट रहेगा। जैसे अशहुर की जो उसका वाहिद है वो क्या है, शहर है ना, और शहर मुजक्कर है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जो अदद इस्तेमाल करेंगे ना साथ में, वो मुअन्नस इस्तेमाल करते रहेंगे। सलासता, अरबाता, खमसता, सित्तता, सबअता, मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे इसलिए कि ये मुजक्कर है। अगर चीज मुअन्नस आ जाए ना, तो फिर नंबर जो होंगे हमारे वो मुजक्कर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुअन्नस में क्या हो सकता है, जैसे मुअन्नस में है मदरसा, ठीक है। तो मैं कहूंगा सलासा मदारिस, सलासा मदारिस, 3 मदरसे, मुजक्कर इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये मदारिस जो है ना, इसका वाहिद जो है ना वो मुअन्नस है। वाहिद वाहिद को देखने, हम वाहिद को देखा करेंगे, ठीक है। तो ये दो रूल आपको पते होने चाहिए। मुझे जुकाम है, पता नहीं आपको आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है। क्या रूल है बताएंगे, कोई बताएगा दोबारा? जी सर आ रही है। सर आपने बताया कि शहर महीना होता है, वाहिद को कहते हैं, और 5 से 7 तक महीने हो तो फिर उसको अशहुर कहते हैं, और 7 से ज्यादा महीने हो तो उनको शुहूर कहते हैं। शुहूर कहलाएंगे। ये बात बताइए आपने। शाबाश। और दूसरा आपने बताया है कि अगर जो 3 से 10 तक जो गिनती होती है ना, वहां पे गिनती और जो जो चीज होती है ना उसमें यानी एक को मुजक्कर कर, एक को मोनस करते हैं और दूसरे को क्या उसको कहते हैं, मुजक्कर करते हैं। शाबाश, क्या बात है। और हमें चीज को देखना पड़ेगा कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस है, फिर उसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा उसके नंबर हिसाब। को। और ठीक है। चीज के वाहिद को देखना है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, जैसे मैं दिखाऊं आपको, देखो। जैसे मैं कहूंगा सलासता अय्याम, सलासता अय्याम। अब अय्याम क्या है, ये मुअन्नस है, ये अय्याम मुअन्नस है। जैसे हम कहते हैं ना हाजिहिल अय्याम, इन दिनों में बहुत गर्मी है। हाजिहिल अय्याम अना मशगूला, इन दिनों में मैं बहुत मसरूफ हूँ। तो ये अय्याम मुअन्नस है, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे कि अय्याम मुअन्नस है मुजक्कर है। इसके वाहिद को देखेंगे और वो है यौम, और वो मुजक्कर है। तो मुजक्कर को देखा इसलिए हमने नंबर मुअन्नस लगाया, सलासत अय्याम। ये रूल आपने याद रखना है, ठीक है। नहीं भी याद रहा तो कोई मसला नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे, आ जाएगा। दूसरा ये सर है, और फिर जो 10 से ज्यादा गिनती होगी वो फिर उसके मुताबिक ही चीज के मुताबिक। हाँ फिर वो चेंज हो जाएगा। इस तरह जो है वो दिहाइयों का अलग होता है, सैकड़ों का अलग होता है, हजारों का अलग होता है। वो हम पढ़ेंगे, ये अदद और मुमय्यज में पढ़ेंगे हम लोग, वो बाद में पढ़ेंगे खैर। लेकिन ये यहाँ तक तो जरूरी है ना, 10 तक तो हमें आना चाहिए, इसलिए वो बता दिया। ठीक हो कारी साहब हमें पता कैसे चलेगा? अब जैसे अयाम है नॉर्मली तो हम मोनस देखते हैं तो उसके आखिर में हाथ है। हाँ शाबाश। इसका रूल क्या है, देखो रूल ये है कि जितनी भी कम जो गैर आकिल चीजें हैं, जिसमें अकल नहीं है ना, कोई चीज ऐसी है जिसमें अकल नहीं है, दिन है या दरख्त हैं, जानवर हैं, जिनमें अकल नहीं है ना, उनकी जमा हमेशा मुअन्नस होती है। जैसे शय उन है ना, शय उन का मतलब है चीज, इसकी जमा होगी अशिया, ठीक है। इसी तरह है अशजार, ये मुअन्नस है क्योंकि ये गैर गैर आकिल है, अकल नहीं है इनमें। इसी तरह आएगा अबहाम, या फिर हमारा आएगा अहजार, अहजार यानी पत्थर, तो ये मुअन्नस है अहजार। इसी तरह अय्याम, दिन। तो जो गैर आकिल होते हैं ना वो मुअन्नस होते हैं, इसकी जमा मुअन्नस होती है, अगरचे उसका वाहिद मुज़क्कर ही क्यों ना हो। तो ये भी आपने याद रखना है। बहुत सारे रूल हो गए हैं आज, जो लिखेगा तो वो उसको याद रहेगा, जो जुबानी याद करना चाहेगा वो याद नहीं रखेगा। ये देखें, एक और भी चीज देखें, तर्जुमे के हवाले से बता रहा था कि देखो ये है बदाअत अल हिस्सा, पीरियड शुरू हो गई। अब पीरियड हमारे यहाँ मुजक्कर है, ठीक है। पीरियड शुरू हो गया जी, आपका आपका पीरियड है, आ जाए।
تو لیکن یہ بدعت بھی مؤنث ہے اور یہ بھی مؤنث ہے، حصہ بھی. تو ہم عربی کو عربی میں پڑھیں گے اور اردو کو اردو میں پڑھیں گے. پیریڈ شروع ہو گیا اور یہاں پہ ہوگا بدعت الحصہ. تو ہم نے عربک کو عربک میں کرنا ہے اور اردو کو اردو میں صحیح رکھنا ہے. غلط نہیں کریں گے، اردو کو خراب نہیں کریں گے اس کے لیے. چلیں اب آپ ذرا اس کو دہرائیں ذرا کوئی. انظر إلى اللوح، اقرأ الجدول الدراسي. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. في الأسبوع. الأسبوع يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. خميس. اكتب المواد الدراسية. الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب. متى تبدأ الاختبارات؟ في شهر شعبان. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ في شهر رمضان. العطلة 3 أشهر. الحمد لله العطلة طويلة. متى الحصة وجاء المعلم هيا بنا إلى الصف. هيا بنا. شاباش، ویری نائس، ماشاء اللہ. جی کنزا، حفصہ، حبیبہ، پڑھو شاباش. ترجمہ کرتی جاؤ. انظر إلى اللوح اقرأ جدول الدراسي. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ انظر دیکھو، إلى اللوح بورڈ کی طرف، وہ لہوی نہیں ہے، اقرأ لہوی تو گالی ہے. لوحہ، لوحہ کا مطلب ہوتا ہے نوٹس بورڈ. اللوح. اقرأ پڑھو، جدول شیڈیول، دراسی سبق کا. شاباش. جی منتیں کرنی پڑے گی آپ کو، پاؤں پڑھنا پڑے گا. پاؤں ذرا لے کے آئیں ذرا. حبیبہ اور حفصہ اپنے پاؤں ذرا قریب کریں تاکہ میں پاؤں پڑھ جاؤں آپ کے. سر میرا شروع سے مس ہو گیا، مجھے ٹرانسلیشن نہیں آتی، کوئی پڑھ لے پھر میں ریپیٹ کر دوں گی. شاباش. چلو حبیبہ آپ شروع کرو. یشرا آپ پڑھو. یشرا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم یا ابا. اور انظر الی اللوحہ، دیکھو بلیک بورڈ کی طرف، تختی کہتے ہیں اردو میں شاید نا. اقرا پڑھو، جدول دراسی ٹائم ٹیبل کو. وعلیکم السلام یا یشرا، میں غالب بن جاتی ہوں. الدراسہ 5 ایام فی الاسبوع. ہاں کیا ترجمہ اس کا؟ وہ ویک کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ویک. ہفتہ. ہفتے میں 5 دن وہ سبجیکٹس ہیں، مضمون ہے، اسٹڈی ہوگی. اسٹڈی ہوگی. شاباش. غانم نعم. یس. جی ہاں. اس کا یوم السبت. ایک منٹ. نعم. ہاں. نعم یوم السبت.
शाबाश। हफ्ते व के दिन यौम, अच्छा एक लाइन आप पढ़ेंगी ना, एक मैं पढ़ूंगी, दोनों आप नहीं। आप ब्लू वाला पढ़ लें। नाम, नाम यौमुल सबत, हाँ हफ्ते का दिन, यौमुल अहद व यौमुल इस्नैन व यौमुल सुलासा व यौमुल अरबा। अहद पहला दिन, इस्नैन दूसरा, तीसरा और चौथा। सब्ती हफ्ते का दिन, अहद इतवार का दिन, इस्नाइन पीर, फिर मंगल, फिर बुध, ऐसे सब्ती हफ्ते को कहते हैं। ना, और चला छुट्टी यौमुल खमीस जुमरात को होगी, व यौमुल जुमा और फ्राइडे वाले दिन, जुम्मे के दिन। उक्तुब मवादा दिरासा, उक्तुब लिखो, मवाद मजमून, मजमून, दिरासा सबक। हाँ जी, सकाफतुल इस्लामिया, इस्लामिक स्टडीज, वलुगतुल अरबिया, अरबिक लैंग्वेज यानी अरबी ज़बान, व रियाजियात मैथमेटिक्स, और वलुलूम साइंस, वलहासूब कंप्यूटर। मता तब्दउल इख्तिबारात, कब स्टार्ट होंगे पेपर्स। फी शहरिल शाबान, शाबान के महीने। व मता यंतहिल आम दरासी, और कब फी शहरिल खत्म होगा रमजान, स्टडीज का साल। फी शहरिल रमजान, रमजान के महीने। अल उतलतु सलासतु अशहुर, छुट्टी 3 अल्हम्दुलिल्लाह, महीने की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल उतला तवीला, फी लंबी, ज्यादा। बदअतल हिस्सा, पीरियड शुरू हो गया है। वजाआ, और आए हैं। मुअल्लिम, उस्ताद। हैया बिना, चलो, लेट्स गो, इला सफ़ी, क्लास में। हैया बिना, चलो चलते हैं। माशाल्लाह। अच्छा ये देखो, यहाँ पे एक और भी रूल बता रहा हूँ आपको अहबाब, जरा थोड़े से ये देखो, अल उथला तवीला, जब ऐसे जुमला होगा ना जिसमें एक प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन का मतलब है अलिफ लाम लगा हो, तो जुमला बन जाएगा खुद ब खुद। देखो अल जव्वो यानी मौसम, और दूसरा देखो दूसरा कॉमन नाउन है यानी अलिफ लाम उसके ऊपर नहीं है, तो जुमला बन जाएगा अल जव्वु मुअतदिल, मौसम खुशगवार है। तो ऐसे बन जाएगा, जुमला बन जाएगा जब क्या होगा, जब एक कॉमन एक प्रॉपर होगा और एक दूसरा कॉमन होगा। जैसे मैं कहूंगा मोहम्मदुन, ये प्रॉपर नाउन है, जमीलुन खूबसूरत है, ये कॉमन नाउन है, मोहम्मद खूबसूरत है, अभी पूरा जुमला है। जैसे मैं कहूंगा अहमद ज़हाबा, अहमद चला गया, पूरा जुमला है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि अगर आप देखो इसको मैं दोनों को कर देता हूँ, दोनों को कॉमन कर देता हूँ, तो तर्जुमा क्या बनेगा पता है? तर्जुमा बन जाएगा, देखो अल उतला अत्तवीला, अगर दोनों को मैं अलिफ लाम लगा देता हूँ तो तर्जुमा होगा लंबी छुट्टी। अल उतला अत्तवीला, दोनों को मैंने प्रॉपर नाउन कर दिया, तो लंबी छुट्टी। और फिर दोनों को मैं अगर ऐसे भी कर देता हूँ, दोनों से अलिफ लाम हटा देता हूँ, उतला तवीला, तो ये इसका मतलब यही होगा लंबी छुट्टी। तो इसका मतलब ये है कि पहला प्रॉपर नाउन होना चाहिए और दूसरा जो है फिर वो आपका खास होना चाहिए, दूसरा आम होना चाहिए। अल बैतु वासिउन, घर जो है वो खुला है। ये देखो अल बैतु वासिउन, एक प्रॉपर नाउन आ गया और एक कॉमन नाउन, तो पूरा पूरा हमारा जुमला हमारा बन गया है। अच्छा जी, चलो ये हो गया आपका। मतलब करे ऐसा, मतलब ये कि मीनिंग उसके यूं ही रहेंगे, लेकिन होना ये चाहिए कि शुरू वाले जो तो उसके साथ हम अलिफ लाम लगा ले नहीं ताकि तो प्रॉपर हो जाए। देखो, अगर पूरा जुमला बनाना है, पूरा मुकम्मल जुमला बनाना है, तो पहले को प्रॉपर रखो, दूसरे को आम रखो। और अगर पूरा नहीं चाहिए जुमला, ठीक है। अधूरा चाहिए, तो फिर आप कोई सिफत बयान करनी हो अच्छी या बुरी, तो फिर आप दोनों को कॉमन लेके आओ या दोनों को जो है वो लेके आ जाओ, कॉमन या दोनों को प्रॉपर ले आओ, तो फिर जो तर्जुमा होगा ना वो बन जाएगा, उसकी सिफत खूबी बयान करेगा, जुमला मुकम्मल नहीं होगा। अब देखो ना, ये दिखाओ मैं आपको, ये देखो, ये है खमसत अय्याम। खमसत अय्याम का मतलब होता है 5 दिन, ठीक है।
यहाँ देखो अद्दरासतु खमसतो, जो स्टडी है वो 5 है, बस पूरा जुमला है ये, स्टडी जो है वो 5 है। तो यहाँ ठीक है, चूंकि पहला प्रापन है और दूसरा जो है कॉमन है, लेकिन इसके ऊपर ये देखो अल जदवल अद्दरासी, देखो तो लिखा है, इसका तर्जुमा हम ये नहीं करेंगे कि शेड्यूल पढ़ाई वाला है, नहीं, ये तर्जुमा होगा पढ़ाई का शेड्यूल, पढ़ाई वाला शेड्यूल, स्टडी टेबल, स्टडी एंड टेबल, बस, इसमें कोई और भी जो है इजाफी नहीं होगा। तो ये आपने ज़हन में रखना है, अल-उतला तवीला, ये वाला ज़हन में रखें और इसी पे जुमले बनाते जाएं, छोटे छोटे जुमले बनाएं। अब आप ये देखें ये क्या लिखा है, तर्जुमा बताइएगा, अल-लुगा अल-अरबिया, तर्जुमा बताते जाएं। अरबी जुबान, अरबी जुबान, शाबाश। ये क्या है? Study subjects. मवाद दरसिया, मतलब मवादो दरसिया, सब्जेक्ट, दरस, सब्जेक्ट्स, मजमून, हाँ जी, मज़ामीन, मजमून, पढ़ाई के मज़ामीन, स्टडी सब्जेक्ट्स, स्टडी सब्जेक्ट्स। अच्छा, जदवल दरासी का माना क्या है? शेड्यूल, टाइम टेबल, ये सब क्लास, हासूब, कंप्यूटर, कंप्यूटर, उलूम, साइंसेस, रियादियात, मैथ्स, सकाफा इस्लामिया, इस्लामिक इस्लामिक स्टडीज, जाआ, आया, आया, जाया का मतलब है आया, इसका उलट क्या है? ज़हाबा, ज़हाबा, चला गया, जाआ, आया। अता भी आया को कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। इख्तिबार का माना क्या है? टेस्ट, इम्तिहान, यस, टेस्ट वगैरह, शाबाश। हिस्सा, पीरियड, लौहा, फ्रेम, बोर्ड, यक्तुब वो लिखता है, लिखता है, वो यंतहा वो जीतता खत्म कर- है, हाँ वो खत्म खत्म करता है। यंतही, देखो ये लफ्ज है यंतही, क्यों? क्योंकि 2 नुक्ते नीचे लगे हुए हैं, तो हमने इसको डबल ई पढ़ना है, यंतही। यबदऊ का माना क्या है? वो शुरू करता है, वो देखता है। यंजुरो, वो देखता है। क्या बात है लड़कियों, क्या बात है, शाबाश। पहला इसका लेसन मुश्किल था, बाकी आसान है इंशाल्लाह। फिर ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई सवाल है आपके जहन में अहबाब? आज के सवाल क्या है इससे, आज के सबक के हवाले से सवाल है वापस नहीं है। सर सफ की जगह फसल भी लगा सकते हैं ना? हाँ, फसल भी लगा सकते हैं, फसल और सफ एक ही चीज है, एक ही चीज। चलें बाप, अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह, और रोज़ों का भी ख्याल रखें इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी दोबारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सर यस, फंक्शन को क्या कहते हैं? किसको? फंक्शन को? कमीशन को? फंक्शन, फंक्शन, FUNCTION। फंक्शन, हफला, हफलतुन, हफलतुन, हफला, एफएल को हफला बोलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।